क्वेश्चन बेस्ड ऑफ यूनिवर्स लाप्लास ऑफ एक्सरसाइज ऑफ टेक्स्ट बुक। तो जो हमारे पास किताब है प्रकाशन केंद्र की लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो प्रिस्क्राइब की गई है या अथराइज सिलेबस की है, तो उसी से हम लोग कुछ क्वेश्चन या लखनऊ यूनिवर्सिटी के आए हुए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक। तो हम लोग जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड यूनिवर्स ऑफ 1/s² + 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन जो है दो 2004 में आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे मान लेते हैं 1/s² + 1 तो GS भी s² + 1 हो जाएगा। तो FT की वैल्यू हो जाएगी cos sin t और GT की वैल्यू हो जाएगी sin t। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ FS × GS का जो कॉन्सेप्ट होता है वही लगा रहे हैं। इंटीग्रेशन फार्मूला कन्वर्शन थ्योरम आना चाहिए, उसके बारे में जो डिस्कस किया गया है वो नोन होना चाहिए। अगर जिसको ना समझ में आए तो पीछे इसको देख सकते हो, कन्वर्शन थ्योरम ढूंढोगे वहां मिल जाएगा, ठीक। तो हमारे पास 0 to t, अब यहाँ पे आता है FU तो हो जाएगा sin u और g ऑफ t - u तो sin t - u du। ये हमने जो है कन्वर्शन थ्योरम की जो प्रॉपर्टी होती है उसका यूज करके हमने इसको लिख दिया। अब इंटीग्रेशन करना ही मेन है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला होता है 2 sin A sin B, तो उस फार्मूले के हेल्प से करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर जो है जल्दी निकल आएगा। तो फार्मूला जो है तो sin A sin B इक्वल टू हमारे पास यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं 2 sin A sin B की वैल्यू होती है cos ऑफ A - B - cos A + B। तो इसका यूज करेंगे इंटीग्रेशन 0 to t cos दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ऐड हो जाएगा तो 2u - t और फिर माइनस दोनों को सम करेंगे तो बचेगा हमारे पास sin t और इसका इंटीग्रेट करना है du। तो ये इंटीग्रेशन
हमारे पास आएगा। इसको अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो L इनवर्स ऑफ cos का इंटीग्रेशन होता है साइन एंगल जो भी हो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ du का कोफिशिएंट 2 है, पीछे 2 आएगा, u का कोफिशिएंट माइनस फार्मूले का, इसका फिर साइन हो जाएगा, इसका t है तो साइन t कांस्टेंट रहेगा cos t, और du का हो जाएगा u। लिमिट कितनी है 0 से t, लिमिट लगा दी हमने कितनी 0 से t। अब अगर हम लोग t सब्स्टिट्यूट करेंगे u के प्लेस पे तो 2t माइनस t साइन t बचेगा, और u के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो माइनस साइन 2u बचेगा, माइनस साइन t और माइनस फार्मूले का तो प्लस साइन t हो जाएगा ये अपॉन 2। यहाँ जो है t रखेंगे तो t cos t होगा और 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया। तो पूरा जो है आंसर लिखेंगे तो लाप्लास इनवर्स ऑफ क्वेश्चन क्या था 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को ऐड करोगे साइन t आ जाएगा, साइन t माइनस t cos t। ये आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, और यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे तब लगेगा फार्मूला, तो 1/2 यहाँ बचा रहेगा, तो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5 का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग जो है इसको हटाते हैं। by convolution theorem find L inverse of 1/p square plus 1। 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सरसाइज का जो है थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन।
ये जो होता है रिक्वायरमेंट होती है, अगर क्वेश्चन में एस होता है तो हम लोग जो है सोल्यूशन टी में निकालते हैं, अगर क्वेश्चन में जो है पी हुआ तो आंसर हम लोग एक्स में निकालते हैं। तो ये नोट कर लो यहाँ पे, इफ क्वेश्चन कंटेन एस तो आंसर हमारे पास किसमें आएगा, टी में। इफ क्वेश्चन कंटेन टी तो आंसर हमारे पास किसमें आएगा, एक्स में आएगा। सॉल्यूशन को हम लोग एक्स में सॉल्व करते हैं, जहां जहां टी होता है उसके प्लेस पे एक्स लिखते हैं। पी अगर आया है लाप्लास के एक्स के प्लेस पे तो हमारे पास टी जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स हो जाएगा। ये कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं क्योंकि आगे कुछ थ्योरम्स या कुछ स्पेशल जो नेमिंग फार्मूले हैं वो इसी फॉर्म में चलेंगे, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो पहले से अपने आप को प्रिपेयर किए रहेंगे कि पी आया तो लाप्लास इनवर्स एक्स में होगा, एस आया तो लाप्लास इनवर्स टी में होगा। ठीक, ये क्लियर होना चाहिए। तो इसको जो है अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास, तो एफ टी की वैल्यू मान लेंगे हम लोग 1/t² और जी टी की वैल्यू मान लेंगे 1/t² + 1। इससे जो आएगा एफ एक्स जो आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी जिसकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी x, और इससे जो आएगी वो वैल्यू आ जाएगी sin ax। a की वैल्यू 1 है। तो बाई कन्वर्शन थ्योरम लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी इंटू जी टी निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन 0 to x एफ यू और जी x माइनस यू डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 to x। एफ यू की वैल्यू रखेंगे तो आएगा u और x माइनस यू रखेंगे साइन x माइनस यू डी एक्स। यहाँ पे डी यू है, डी यू। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस फंक्शन को ऐसे उतार लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू, तो साइन वही आएगा अपान माइनस यू और फार्मूले का माइनस, तो कास हो जाएगा मतलब प्लस हो जाएगा, तो कास ऑफ x माइनस यू अपान नीचे जो आएगा वो माइनस माइनस से कैंसिल कर देगा। फिर फार्मूले का माइनस पहले को डिफरेंशिएट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर एक माइनस आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास साइन x माइनस यू होल लिमिट कितनी लगा दें 0 to x। अगर हम यहाँ पे x लगाएंगे तो ये बचेगा 0, तो u हो जाएगा ये मतलब x में ले जाएगा, और यहाँ पे जब 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस साइन 0 और साइन जो है x, तो प्लस 0 माइनस साइन x, तो आंसर हो जाएगा x माइनस साइन x।
तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू जो है इतनी आनी चाहिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ये था कौन सा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। 3 का पहला पार्ट x माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो आगे और देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए इसको हम हटा दें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला है 2019 का बाई कन्वर्जन में वही निकालना है। फाइंड एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आया 2019 में। तो अब इसको भी इंडिविजुअल सॉल्व करना है बाय हेल्प ऑफ कन्वर्जन थ्योरम। तो एफ एस मान लेंगे 1 अपॉन एस, इससे जो है एफ टी जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 1, और जी एस जो मानेंगे वो हो जाएगा एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें शिफ्टिंग लगा देंगे, तो जीटी की जो वैल्यू आएगी e की पावर माइनस टी, और ये t हो जाएगा। थर्ड का सेकेंड पार्ट है। वन अपॉन एस स्क्वायर क्वेश्चन में है, गड़बड़ हो रहा है। ये एस स्क्वायर है, तो ये एस स्क्वायर है, एफ टी की वैल्यू टी हो जाएगी। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ तो 1 अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ यू लिखना होगा, तो ये यू हो जाएगा। जी ऑफ टी माइनस यू लिखना होगा, जी ऑफ टी माइनस यू, तो टी माइनस यू और ई की पावर माइनस टी माइनस यू, और ये डी यू हो जाएगा। तो इसमें हम दो इंटीग्रेशन बनाने की कोशिश कर ले रहे हैं। तो एक इंटीग्रेशन हो जाएगा टी यू ई की पावर माइनस टी और ई की पावर यू डी यू 0 टू टी। फिर फार्मूले का माइनस आएगा इसकी वजह से, तो यू स्क्वायर
की पावर माइनस टी ई की पावर यू डी यू 0 to t। इसमें से बाहर निकाल लो t वाले टर्म को, तो t ई की पावर माइनस टी बाहर हो जाएगा, 0 to t u ई की पावर u डी यू ये आएगा, माइनस इसमें बाहर होगा e की पावर माइनस टी यू स्क्वायर ई की पावर u डी यू। तो दो इंटीग्रेशन आ गया, लिमिट दोनों की 0 से t है, बारी बारी दोनों कर लें। तो पहला इंटीग्रेशन हमारे पास है 0 से t u ई की पावर u डी यू। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, फार्मूले का माइनस इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन। लिमिट कितनी लगा दें 0 से t, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी t ई की पावर t। जब 0 लगाओगे 0, यहाँ माइनस e की पावर t और e की पावर 0, तो सॉल्व हो गया, हो जाएगा ये t ई की पावर t माइनस e की पावर t प्लस 1। क्लियर। अब आगे देखो इस वाले को, इंटीग्रेशन 0 to t u स्क्वायर ई की पावर u डी यू। चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करके हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे होगा ये फंक्शन ऐसे उतर जाएगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, तो 2u इसका इंटीग्रेशन, फिर प्लस इसका डिफरेंशिएशन और फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर आगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, लिमिट लगानी है 0 से t। तो फिलहाल जो दिखाई पड़ेगा सॉल्व होते हुए, जब पहले पे u स्क्वायर वाले लगाएंगे हम लोग t, तो t स्क्वायर ई की पावर t आ जाएगा, t स्क्वायर ई की पावर t, और जब 0 लगाएंगे 0 हो जाएगा, माइनस 0, फिर माइनस यहाँ लगाएंगे तो 2t ई की पावर t, 2t ई की पावर t, और 0 लगाएंगे तो माइनस प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 2 ई की पावर t और माइनस 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो सब कुछ मिलेगा वो मिल जाएगा t ई की पावर माइनस t। यहाँ पे देखो पहले क्या मिला है, t ई की पावर t ई की पावर t माइनस e की पावर t प्लस 1, और यहाँ पे माइनस e की पावर माइनस t स्क्वायर e की पावर t माइनस 2t e की पावर t माइनस 2t e की पावर t प्लस 2 e की पावर t। अब जब सारे ब्रैकेट यहाँ पे खुलेंगे, जब सारे ब्रैकेट यहाँ खुलेंगे तो हम लोग ये वैल्यू हटा सकते हैं। तो ये वैल्यू जो है हमने हटा दी, इसमें 2 टर्म था तो हम 3 टर्म था, 3 टर्म यहाँ लिख दिया। इसमें 1 2 3 4, 1 2 माइनस 2 भी होगा, इतना हमारे पास लिख दिया। अब इसको हटा रहे हैं, अब यहां से जो है मिलने वाला जो क्या मिलने वाला है t स्क्वायर, ठीक, और इसमें आएगा तो माइनस t, यहाँ आएगा t e की पावर प्लस में t e की पावर माइनस t। अच्छा, यहाँ इन दोनों को करेंगे तो माइनस t स्क्वायर, इससे इसमें करेंगे तो माइनस 2t प्लस 2t हो जाएगा, प्लस 2t। यहाँ करेंगे तो माइनस 2 बचेगा
और यहाँ करेंगे तो +2 e की पावर -t। तो ये वाला t² और ये t² कैंसिल आउट, तो हमारे पास ये -t ये +2t, तो t बच जाएगा और ये t e की पावर -t और यहाँ पर +2 e की पावर -t -2। आंसर चेक करें तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। t e की पावर -t +2 e की पावर -t +t -2, तो ये हमारे पास जो है आंसर है जो 2019 में क्वेश्चन आया था। पेज नंबर मतलब बुक का पेज कोई भी हो, एक्सरसाइज 5वीं है लाप्लास एप्लीकेशन या इनवर्स वाले में। अब हम लोग जो है देखते हैं दूसरा कोई क्वेश्चन इसी का। Find L inverse of 1/t² plus a² का होल स्क्वायर। और ये क्वेश्चन आया है 1997 कामा 2004 बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम ये भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 5। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम से करना है। तो यहाँ पे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बताया था कि जब भी क्वेश्चन में p हो तो आंसर x में होगा, जब भी क्वेश्चन s में हो तो आंसर t में होगा। तो अब हमारे पास आंसर तो x में लाना है और तो fp की जो वैल्यू आएगी 1/t² plus a² और gp की वैल्यू भी यही आएगी। तो इससे मिलेगा हमारे पास fx की वैल्यू हो जाएगी 1/a sin ax और यहाँ से हो जाएगी gx की वैल्यू 1/a sin ax। तो एज यूजुअल लाप्लास इनवर्स ऑफ fp इंटू gp की जो वैल्यू होती है इंटीग्रेशन 0 to x fu हो जाएगा 1/a sin au और g ऑफ x माइनस u, तो साइन ए sin ax माइनस au और du
तो जो कुछ मिलेगा हमारे पास ये हो जाएगा 1/a² बाहर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 2 sin au sin ऑफ ax माइनस au du। अभी हमने फार्मूला लिखा था 2 sin a sin b इक्वल टू cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। अभी जो फार्मूला लिखा था उसी फार्मूले के हेल्प से 2 sin a sin b इक्वल टू cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। तो हमारे पास यहाँ से जो आएगा 1/2a² तो ऐसे रहेगा, तो इंटीग्रेशन 0 to x कितना हो जाएगा साइन ऑफ a माइनस बी cos ऑफ a माइनस बी। तो cos a दोनों को जब डिफरेंस करेंगे तो au ऐड हो जाएगा, तो cos 2au माइनस ax और माइनस दोनों ऐड होंगे तो au कैंसिल हो जाएगा, तो cos ax और इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू du, विद रिस्पेक्ट टू u करना है। du टर्म है इसलिए विद रिस्पेक्ट टू u जो है इंटीग्रेट करना है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट होगा। अब इंटीग्रेशन के लिए हम लोग फिर जो है अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है यहां से जो जगह है उसी का यूज करते हैं। तो 1/2a² cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन लिख दिया आपने यहाँ पे, और पूरा का पूरा एंगल जो है वैसे होता जाएगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u। कोफिशिएंट ऑफ u कितना है यहाँ पे 2a, तो यहाँ पे हम लोग 2a लिख देंगे। फिर दूसरे वाले जो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos ax क्योंकि ये कांस्टेंट है, और du को इंटीग्रेट करेंगे तो u सिर्फ यहाँ पे u आएगा। इसको बंद किया 0 से x इसकी लिमिट लगा दी। अब 1/2a² ऐसे रहा, जब u के प्लेस पे यहाँ x डाला जाएगा तो हमारे पास 2x माइनस x, तो ax आएगा sin ax/2a। बीच में फार्मूले का माइनस आएगा, जब x u के प्लेस पे 0 डालेंगे साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस कर देगा, बचेगा कितना हमारे पास sin ax/2a। ये वाला खत्म हुआ, माइनस यहाँ पे x डालेंगे तो x cos ax रहेगा, और 0 डालेंगे तो ये प्लस 0 हो जाएगा। अब हमारे पास 1/2a², ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे sin ax, 2 sin ax तो sin ax/a sin ax/a माइनस x cos ax। इन वैल्यूज को उठा के यहाँ लाओ तो हमारे पास 1/2a² ब्रैकेट में sin ax/a माइनस x cos ax। तो ये हमारे पास जो है आंसर होता है। क्वेश्चन जो है 2-3 बार जो आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर था 5वां, आंसर दिया है 1/2a² sin ax/a माइनस x cos ax। फिर आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो कौन सा आता है। इसको हटाते हैं।
लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस 2, ये आया है 2011 में। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट। इसमें 4 पार्ट दिए हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें हम करेंगे, सभी देखते हैं। या 1 छोड़ देंगे, 3 कर लेंगे, 1 छोड़ देंगे, 2 कर लेंगे, कभी 2 छोड़ देंगे। टाइम के ऊपर डिपेंड है, देखो क्या होता है। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम से करना है हमें, या इसमें बताया तो है नहीं कि इसमें सर्च करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग का है। तो बाई यूज ऑफ बाई हेल्प ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम नहीं, वैसे करना है। तो हमारे पास जब तक कन्वोल्यूशन थ्योरम ना करें तब तक हम उसका यूज कम करते हैं या दिखाई पड़े। तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन से जो है बेटर लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में गलती हुई तो क्वेश्चन गया। तो अब हमारे पास जो है शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ से, एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू ए अपॉन एस प्लस 1 प्लस बी अपॉन एस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 1 राइट लेफ्ट बचेगा। राइट में ए के साथ आएगा एस प्लस 1 और एस स्क्वायर प्लस 2, डी के साथ सिर्फ आएगा एस स्क्वायर प्लस 2, और ये सी एस प्लस डी के साथ जो आने वाला है वो आने वाला है एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो कुछ मिलेगा सॉल्व करने पे बहुत ध्यान से करना है, मिस्टेक ना होने पाए। आराम से करोगे तभी मिस्टेक नहीं होगी, नहीं तो मिस्टेक होना जो है 99.9% चांस यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो अब पहले जो है इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बाहर रख लें तो एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर, फिर इससे इसमें करेंगे 2s प्लस 2, यहाँ करेंगे तो बी एस स्क्वायर प्लस 2b। यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट खुलेगा तो उसे खोल देते हैं एक स्टेप में, तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। तो यहाँ मिला देखो एस स्क्वायर प्लस 1 ए एस क्यूब प्लस ए एस स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2a। यहाँ पे बी एस स्क्वायर प्लस 2b प्लस, अब यहाँ देखो सी एस क्यूब हो जाएगा, और ये 2cs स्क्वायर और cs ds स्क्वायर और 2ds प्लस d। 6 टर्म होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ए बी सी डी 4 जो है वेरिएबल है जिनकी वैल्यू कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू हमें निकालना है, ए बी सी और डी। तो कुछ की वैल्यू ऊपर वाले रिलेशन से यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। मान लिया हम किसी की वैल्यू निकालना चाहें तो एस बराबर एस इक्वल टू -1, तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो b बचेगा, तो 3b इक्वल टू 2, 3b इक्वल टू 2, 3b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू हो जाएगा 2/3। ये निकाल लिया। अब हमारे पास 3 इक्वेशन कहीं तो बना ले तो काम बन जाएगा। तो एस क्यूब ढूंढते हैं, एस क्यूब जहां जहां है उसको हाईलाइट कर लें। एस क्यूब यहाँ है, एस क्यूब यहाँ है, और नहीं है तो एस क्यूब से निकालेंगे तो हमारे पास a प्लस c इक्वल टू 0,
अच्छा, एस स्क्वायर ढूंढ लें या कांस्टेंट एस स्क्वायर ही ढूंढ लेते हैं। तो एस स्क्वायर हमारे पास एस स्क्वायर यहाँ पे है, एस स्क्वायर यहाँ पे है, एस स्क्वायर यहाँ पे है, एस स्क्वायर यहाँ पर है। तो 4 वैल्यू है एस स्क्वायर की। तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 2c प्लस डी, एस स्क्वायर का यहाँ 1 है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू डाल देते हैं। तो a प्लस 2c प्लस डी इक्वल टू 1 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा 1/3। और a की वैल्यू माइनस c डाल देते हैं। तो c प्लस डी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/3। c और d में एक इक्वेशन मिल गई। अच्छा, इसी तरह से एक वैल्यू और ढूंढ लें। एक और निकालने हमने 2 इक्वेशन कंपेयर किए, एक एस क्यूब का और एक एस स्क्वायर का। और एक एस का ढूंढ ले, एस का या कांस्टेंट। तो एस कहाँ देखो है, ये वाला एस है और एक यहाँ पे एस है और एक यहाँ पे एस है। तो इनसे मिलेगा हमारे पास 2a प्लस c प्लस 2d इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू माइनस c डाल दो, तो 2d माइनस c इक्वल टू 0। तो c इक्वल टू 2d। तो इस c की वैल्यू उठा के यहाँ रख दें। 3d इक्वल टू implied 3d इक्वल टू 1/3। तो d इक्वल टू 1/9। अगर d की वैल्यू 1/9 हुई तो c की वैल्यू 2/9 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2/9। और b हमने पहले निकाल लिया था। तो हमारे पास जो है चारों वैल्यू दिखाई पड़ रही है आती हुई। तो क्वेश्चन नंबर जो है उसका हमने ABCD जो पार्शियल फ्रैक्शन किया था उसकी वैल्यू जो आई है उसमें हमारे पास जो है C की वैल्यू आई 2/9 -2/9 और b की वैल्यू 2/3 और a की वैल्यू और b की वैल्यू, c की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू 1/9। चारों वैल्यू जो हमारे पास आई है वो हमने देख लिया। अब कुछ चीजें हमारी जो है इसमें हम हटा सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिख लें। तो a की वैल्यू we have a equal to -2/9, b equal to 2/3 और c equal to 2/9 और d equal to 1/9। ये 4 वैल्यू आई। तो हमारे पास अब यहाँ से सारी चीजें जो है कैंसिल आउट हो रही हैं। तो यहाँ के नीचे की सब चीज गायब करना है। अब हमारे पास लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 एस प्लस 1 का होल स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू आएगी 1/a। मतलब a की वैल्यू कितनी है, -2/9। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2/3। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस cs
तो s की वैल्यू 2 की वैल्यू 2/9 है, तो 2/9 और s के ऊपर रहेगा s² प्लस 2 और प्लस d की वैल्यू कितनी है, तो 1/9 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 2। ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया, तो इसकी वैल्यू रखेंगे 2/9 e की पावर प्लस t आ जाएगा यहाँ पे, और फिर आगे बढ़ेंगे 2/3, तो 2/3 हमारे पास जो है, और चेक कर लें, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ से जो आएगा s+1, तो s+1 तो हमारे पास जो है e की पावर -t, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से e की पावर -t और t हो जाएगा प्लस 2/9, तो cos आएगा ये cos √2t प्लस यहाँ साइन आएगा तो 1/9√2 होगा और साइन √2t। तो ये हमारे पास जो है इंप्लाई लाप्लास इनवर्स ऑफ s + s² + 1 s+1 का होल स्क्वायर और s² + 2 की वैल्यू हो जाएगी -2/9 e की पावर t प्लस 2/3 e की पावर -t इंटू t प्लस 2/9 cos √2t प्लस 1/9√2 sin √2t। ये रहेगा आंसर। चेक करते हैं, इसमें कई क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग दिए गए हैं, इसलिए देखना पड़ रहा है। 8 का पहला -2/9 e की पावर -t प्लस 2/3 e की पावर -t हो दिया, मतलब -t आया, यहाँ प्लस दिया गलत है। 2/9 cos √2t प्लस 1/9√2 sin √2t, ये हमारे पास आंसर में है। बुक में थोड़ी गलती दी गई है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। देखो जल्दी उतारो इसको। सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन इसका अगर सही निकल जाए तो ऑलमोस्ट आंसर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है दो 2015 का है और ये दूसरा पार्ट है। फाइंड L इनवर्स ऑफ S स्क्वायर प्लस 1 अपान S प्लस 1 का होल स्क्वायर S स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ भी है ये जो पार्शियल फ्रैक्शन से ही करेंगे, कुछ जो है क्वेश्चन में डिफाइन नहीं है। तो क्वेश्चन में कुछ डिफाइन नहीं है तो हमारे पास हो जाएगा S स्क्वायर प्लस 1 अपान S प्लस 1 का होल स्क्वायर S स्क्वायर प्लस 4 एज यूजुअल A अपान S प्लस 1 B अपान S प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस CS प्लस D होल अपान S स्क्वायर प्लस 4। दोनों तरफ एलसीएम ले लो, फिर कैंसिल आउट कर दो। तो A के साथ आ जाएगा S प्लस 1 और S स्क्वायर प्लस 4। B के साथ सिर्फ आएगा S स्क्वायर प्लस 4 और C S प्लस D के साथ जो आएगा वो आएगा S स्क्वायर प्लस 2S प्लस 1। ये आता तो इसको हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, A प्लस B का होल स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि एक लाइन और हमें लिखनी पड़ती तो पिछले क्वेश्चन में किया था, तो यहाँ हम कर सकते हैं। ठीक, अब आगे जो है इसको और मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से S स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, इसमें इससे करोगे तो AS क्यूब, फिर इससे करोगे AS स्क्वायर, फिर 4AS प्लस 4A। ठीक, वेल मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास, पहला टर्म जो मल्टीप्लाई हो गया 4 टर्म में एक्सपैंड हो गया। अच्छा, इसी तरह से दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टर्म आएंगे, फिर BS स्क्वायर प्लस 4B। अब यहाँ से 6 टर्म आएंगे, तो हम बारी बारी ना करके इकट्ठे करने को कर रहे हैं। देखो, इससे इसमें करेंगे तो हो जाएगा CS क्यूब और DS स्क्वायर प्लस 2CS क्यूब प्लस 2CS स्क्वायर प्लस 2DS प्लस CS प्लस D। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे टर्म हमने लिख दिए। चेक कर लो कहीं गलत ना हो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है पहले वाले में जो है 4 टर्म आएंगे, 1 2 3 4, पहले से 4 टर्म मिल गया। दूसरे में 2 आएंगे और इसमें 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। CS क्यूब और DS स्क्वायर, 2CS स्क्वायर और 2DS और प्लस CS प्लस D। ठीक, अब जो है पहले एक वैल्यू हम निकाल लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग एनी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ S से एक वैल्यू, एक या दो जितनी निकल पाए निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन कम बनानी पड़ती है। तो अगर S की वैल्यू हम 1 रखते हैं, -1 रखते हैं, तो पुट S इक्वल टू -1, तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 5B और ये हो जाएगा 2। तो 5B इक्वल टू 2, तो B इक्वल टू हो जाएगा 2/5।
तो एक वैल्यू हमारे पास डी की आ गई 2/5। बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/5 और बाकी निकालते हैं। देखो कंपेयर करके पहले एस क्यूब ढूंढेंगे तो एस क्यूब हमारे पास दो जहां है ये वाला और सी एस क्यूब, तो ए प्लस सी इक्वल टू 0। फिर एस स्क्वायर वाला ढूंढ लो तो एस स्क्वायर में ए है और बी है और 2c है और डी है। इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी 1। तो ए की वैल्यू अगर हम लोग -c डाल देंगे तो b प्लस c प्लस d की वैल्यू आ जाएगी 1। ये इक्वेशन एक हमारे पास मिल जाएगी। अच्छा एस वाला ढूंढो, नहीं इसमें जो है वैल्यू डाल देते हैं b की, तो b की वैल्यू डालेंगे तो c प्लस d इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2/5 तो 3/5 हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ यूज करके ये मिल जाएगा। अब एक इक्वेशन सी और डी में और मिल जाए तो हमारा काम जो है बन जाएगा। तो हम लोग कांस्टेंट वाली ढूंढ लें तो कांस्टेंट हमारे पास आ रहा है 4a। कांस्टेंट देख रहे हैं 4a प्लस 4b प्लस सी आ नहीं सकता, प्लस डी। तो डी की वैल्यू कितनी हमारे पास है पता नहीं। इक्वल टू कांस्टेंट 1 है तो इसमें किसकी वैल्यू हम डाल सकते हैं डी की वैल्यू। तो 4b हो जाएगा हमारे पास 4a प्लस डी। 4a प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 4b, तो 1 माइनस 8/5 और यहाँ 4a की वैल्यू हो जाएगी -4c। तो d माइनस 4c इक्वल टू -3/5। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है देखो c प्लस d की वैल्यू आ रही है 3/5 और यहाँ से हो जाएगा 4c माइनस d की वैल्यू आ रही है 3/5। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये 5c हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6/5। तो c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6/25। जब c की वैल्यू मिल जाएगी तो d की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो इम्प्लाइड d इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 - 5 माइनस 6/5 15 - 6 9/25 और a की वैल्यू अपोजिट साइन ऑफ c आएगी यहाँ से। तो इम्प्लाइड a इक्वल टू -6/25। तो a निकल आया, c निकल आया, d निकल आया और b निकल आया। तो सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी -6/25, b की वैल्यू आ गई 2/5 और जो है c हो गया 6/25 और d हो गया 9/25। ये वैल्यूज मिल गई। तो आंसर के हिसाब से ये वैल्यूज हमने देख ली, ऑलमोस्ट सही है। अब जो है हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं तो a की वैल्यू कितनी आई है, ये आया है -6/25 और b आया है 2/5 और c आया है 6/25 और d आया है
9/25। तो ये सारे अब जो है जरूरत नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन के, सारे पोर्शन हमारे पास हटाए जा सकते हैं। तो जब ये हट जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ से लाप्लास इनवर्स ऑफ जो क्वेश्चन है यहाँ को उतार देंगे। तो ए की वैल्यू आई है -6/25, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+1 प्लस बी की वैल्यू आएगी 2/5, लाप्लास इनवर्स ऑफ s+1 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है 6/25। तो यहाँ हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² प्लस 4 प्लस डी की वैल्यू कितनी आई है 9/25, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 4। तो ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा सेट हो गया। अब आगे जब इसको जो है इनवर्स निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ मिलेगा -6/25 e की पावर -t प्लस e की पावर -t 2/5 e की पावर -t इंटू t प्लस 6/2 आए नीचे आएगा तो 2 का कास है तो नहीं आएगा 6/25 कास ऑफ 2t प्लस 9/50 साइन 2t। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ f² प्लस 1/s+1 का स्क्वायर f² प्लस 4 इक्वल टू -6/25 e की पावर -t प्लस 2/5 e की पावर -t इंटू t प्लस 6/25 cos 2t प्लस 9/50 साइन 2t। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन था उसका ये आंसर है। 8 का सेकंड का आंसर देखते क्या आ रहा है -6/25 e की पावर -t 10/25। ठीक है 5 से जो रिड्यूस हो सकता है t e की पावर -t प्लस 6/25 cos 2t प्लस 9/50 साइन 2t। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में L inverse of s+1/s² प्लस s+1 ये 2015 में है। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन 8 का 3rd पार्ट है।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन करने की भी जरूरत नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया, देखो f प्लस 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 4 एस प्लस 1। तो इसको ऐसे लिख लें, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर अगर कभी बनेगा तो कोफिशिएंट ऑफ एस का आधा 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, तो 1/4 ऐड किया, 1/4 माइनस किया, तो 1 माइनस 1/4 3/4 ये हो जाएगा। यहाँ पे लाप्लास इनवर्स लगा दो, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो। तो हमारे पास लाप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 1 अपान 2 अपान प्लस 1 अपान 2 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपान s प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो ये हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से e की पावर माइनस t/2 बाहर निकल आएगा। तो e की पावर माइनस t/2 s अपान s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos t हो जाएगा। तो cos √3/2t प्लस 1/2 ऐसे रहेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो √3/2 का स्क्वायर है तो ऊपर ए होना चाहिए, तो 1 अपान ए, तो √3/2, तो यहाँ √3 और 2 यहाँ आएगा और ये हो जाएगा साइन और इंटू e की पावर माइनस t/2, तो e की पावर माइनस t/2 और √3 कॉमन ले लो तो कितना मिल जाएगा, √3 cos √3/2t प्लस √3 बाहर चला गया और यहाँ कितना बचेगा साइन √3/2t। ये आंसर आना चाहिए। बुक में आंसर हो सकता है गलत दिया हो। cos ये इंटू है √3 इंटू cos √3/2t, इसके बीच में इन्होंने प्लस बना दिया है, ये प्लस नहीं है, ये इंटू ही रहेगा। बाकी हमारे पास जो है आंसर हो गया। अब चौथा भी जो है, चौथा देख लेते हैं, छोटा सा है। तो अगला क्वेश्चन जो है करके इसको निकाल दें, उतार लो। यहाँ पे जहाँ मतलब आंसर में माइनस इंटू प्लस किया है बीच में, इंटू की वजह से। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास इसका चौथा पार्ट है। फाइंड एल इनवर्स ऑफ 2s प्लस 1 अपान s स्क्वायर प्लस s प्लस 1। ये कब आया है, 2016 में। और ये जो है तुम्हारा फोर्थ पार्ट है। तो इसके पहले वाला जैसे क्वेश्चन किया है उसी फॉर्मेट से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मान लिया हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दें
2s प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 माइनस 1 ऐसे कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखो हो जाएगा 2s प्लस 1 अपॉन तो यहाँ पे प्लस 1 कर दो और एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 1। तो इन्वर्स ले लेते हैं, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 2 एस प्लस 1 बाई 2 इसको लिखते हैं एस प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बाई 4 अभी किया था, इसलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। फिर यह 3/4 लिखना कैसे आ गया, ये हमारे पास बंद हुआ माइनस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 ये हो जाएगा। यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा और e की पावर माइनस t/2 आ जाएगा और यह हो जाएगा cos √3/2t माइनस यहाँ पे √3/2 से डिवाइड होगा तो 2 अपॉन √3 sin √3/2t। s प्लस 1 था क्वेश्चन में, तो 2s प्लस 1 तो ये हमारे पास है ही नहीं, जरूरत ही नहीं इसकी। 2s प्लस 1 को डायरेक्ट कॉमन निकाल दिया हमने, तो ये टर्म हटा दे सीधे ये टर्म हट गया, ये टर्म हट गया, तो हमारे पास यहाँ से हो गया सिंपलाइज लाप्लास इन्वर्स ऑफ 2s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 1 इक्वल टू 2e की पावर माइनस t cos √3/2t। ये जो है आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 के चौथे पार्ट का। और कोई क्वेश्चन इसमें जो है अगर है तो डिस्कस कर दें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, 7 तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कर देते हैं। L इनवर्स एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम इसे सॉल्व करना है। तो एफ एफ की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं
एस अपान एस स्क्वायर प्लस 4 और जीएस की वैल्यू एस अपान एस स्क्वायर प्लस 4। तो इससे जो है एफ टी जो आएगा cos 2t, इससे जो जी टी आएगा cos 2t आएगा। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ टी और जी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t एफ यू। तो cos 2u cos ऑफ 2t माइनस 2u और du हो जाएगा। लिमिट 0 से t रहेगी। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ क्वेश्चन 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 cos 2u 2 cos a cos b इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। तो 2 cos 2u cos 2t माइनस 2u du। फार्मूला होता है 2 cos a cos b इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। तो 1/2 इंटीग्रेशन, जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास u कट जाएगा, तो cos 2t और बीच में प्लस जब माइनस करेंगे तो हमारे पास दोनों जुड़ जाएंगे, तो cos ऑफ 4u माइनस 2t और ये हो जाएगा du। ये हो जाएगा हमारे पास 0 से t और du। तो एक चीज हमारे पास जो है मिल गई। फिर आगे देखते हैं हम लोग, ये चीज हटाते हैं हम। तो मिलना क्या है ये देखना है। cos 2t का इंटीग्रेशन जो आएगा sin 2t अपान 2 आएगा। sin 2t अपान 2 लिमिट कितनी है 0 से t माइनस प्लस प्लस cos ऑफ 4u माइनस 2t cos u है। तो यहाँ पे t आया है, तो cos 2t का इंटीग्रेशन cos 2t कांस्टेंट है। cos 2t कांस्टेंट है, यहाँ पे आ जाएगा u। लिमिट कितनी है 0 से t प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos ऑफ 4u माइनस 2u का हो जाएगा sin ऑफ 4u माइनस 2t कोफिशिएंट ऑफ u 4 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, और लिमिट कितनी इसकी है 0 से t। तो रखेंगे, जब t रखेंगे तो t ही आएगा, 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। तो हमारे पास t cos 2t अपान 2 आ गया। यहाँ बीच में प्लस, जब यहाँ पे t रखेंगे 4t माइनस 2t तो 2t sin 2t, तो 1/8 sin 2t। जब यहाँ पे हम लोग 0 रखेंगे तो माइनस sin 2t और फार्मूले का माइनस प्लस sin 2t, और जो है 1/8 अगेन। तो 2 sin 2t अपान 8 मतलब 1/4, तो 1/4 sin 2t प्लस t cos 2t अपान 2। तो
हमारे पास ऊपर की लाइन थोड़ी सी हटाए, तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो हो रहा है लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 1/4 साइन 2t प्लस t cos 2t अपान 2। चेक कर लो। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 7 था, एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन 7। तो आंसर क्या है देखो, 1/2 t cos 2t प्लस 1/4 sin 2t। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज के इनवर्स लाप्लास एंड एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास मेथड वाले से किए हैं। अभी जो है इसमें इंटीग्रल इक्वेशन दी गई हैं, उनको सॉल्व करेंगे एक दो। बाकी ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट खत्म है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या है क्या नहीं है।